हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हमने जानकारी ली थी। और इस पे आधारित जो आपकी ये एक्सरसाइज है 4.1, इसके कुछ सवाल हम आज करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें कुछ सवाल दिए हुए, इसमें एट सवाल हैं इसमें। और इसमें ये तुम्हें चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो एक सवाल इसमें से कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का सवाल है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जनरल इक्वेशन से मैच नहीं खा रही है। ठीक है, तो इसको क्या है, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये किस फॉर्म में आती है। यदि ये जनरल फॉर्म में आती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो ये हो गया आपके x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। और ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं इसका, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2x प्लस 2x कैंसिल। अब ये हमारे पास बच गया x² और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ये बताया था कि कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें दिख रही है, x की हमें कितनी दिख रही है, 2 है। ठीक है, लेकिन ये अपने जनरल फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों एक ही है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो अपने पास x² प्लस 7 हो जाएगा। लेकिन आ रही है ये जनरल फॉर्म में, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए और कोई दूसरा सवाल इसमें है। चलो ये है एक 7th नंबर का सवाल है, इसको देखते हैं अपन। इसमें है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। इसको भी हमें ऐसे ही करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह की आती है। तो x+2 का होल क्यूब फॉर्मूला अपने पास ये है, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 2a² प्लस 2ab² प्लस b³। तो इस फॉर्मूले से ये इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2 इंटू x² इंटू 2 प्लस 2 सॉरी ये 3 है, प्लस 3x इंटू
2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू और इजिकल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू के जो फॉर्मूले से हमने एक्स प्लस टू की पावर होल क्यू को हमने खोल लिया। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या आता है। एक्स क्यू प्लस 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12x प्लस 8 इजिकल टू, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x क्यू माइनस 2x। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। एक्स क्यू प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यू प्लस x इजिकल टू 0। नाउ देन एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर की टर्म एक ही है 6x स्क्वायर प्लस 12x और x ये 13x प्लस 8, लेकिन यहाँ माइनस 2x क्यू और ये प्लस x क्यू, तो ये रह गया माइनस x क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो है 3, तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से और भी कई सवाल होते हैं इसमें। और देखते हैं अपन, ये 4th नंबर का लेते हैं। चलो, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर और ये माइनस 5x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ये इधर माइनस 5x इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और ये रह गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखते हैं x की पावर कितनी आ रही है 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई 2, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाकी के और सवाल हैं इसी तरह से आप इनको करके देख सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो 3 सवाल हैं, 4 सवाल हैं, और तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो इस एग्जाम्पल 1 यानी 4.1 के जो एग्जाम्पल हैं इनका सॉल्यूशन, तो हम अभी इसी में ही इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो देखो, इसमें पहला सवाल है ये, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर का हम एरिया जानते ही हैं, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो वो इसने गिवन है, दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लिया हमने प्लॉट की जो लेंथ है वो L है और ब्रीथ B है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ उसका एरिया होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू दिया हुआ है 528। ठीक है,
साथ में इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। सपोज करो इसकी ब्रीथ x है, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, एक ज़्यादा है इसकी ब्रीथ की दुगने से, तो ब्रीथ का दुगना हो गया 2x। जब हम x को लेके चलें तो इसका जो ट्वाइस है वो 2x हो गया, 2x, और इस 2x से वो एक ज़्यादा है लेंथ, तो एक ज़्यादा होगी लेंथ। ठीक है, तो अब हमको ये फाइंड करना है लेंथ और ब्रीथ। तो क्या करना है, इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ कर लेते, तो x इंटू 2x प्लस 1, और ये इजिकल टू कितना है, ये इजिकल टू 5 2 8। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर प्लस x इजिकल टू 528। ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे इसका, माइनस 528 इजिकल टू 0। ठीक है, देख रहे हैं हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब हमने बताया था कि रूट्स निकालने हैं इसके, तो रूट्स निकालने का तरीका भी बताया था कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी ऐसे टुकड़ों में बांट देंगे कि उनका मल्टीप्लाई तो आए इसके और इस टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और जोड़ने या घटाने पे प्लस x आए। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये तुम्हारे सामने है 528 इंटू 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 1056। अब हमें इसको दो भागों में ऐसे में तोड़ना है कि वो 156 मल्टीप्लाई आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि मल्टीप्लाई है 1056, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने दिया इसको 2 से डिवाइड किया, फिर एक बार 2 से कर सकते हैं, 4 से कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक बार 4 से कर लेते हैं, तीन से कर लेते हैं, और अब 11 से दिया जाएगा। ठीक है, 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 4 से किया तो, और ये आ गया आपके 132, 4 से किया फिर दोबारा ये आ गया 33, 3 से किया ये। तो अब हम देख रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई डेफिनेटली इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें दो पेयर ऐसे चुनने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली 1056 आएगा ही आएगा, लेकिन उनका जो प्लस माइनस है वो प्लस x आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो इसमें से चूज़ करेंगे। जैसे हमने लिया 11 एंड 3, ये आ गया 33, और बाकी के जो हैं इनका आ जाएगा 32। तो 33 और 32 इनका मल्टीप्लाई तो 1056 आएगा ही आएगा, लेकिन इनका प्लस माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। 33 माइनस 32 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमने ले लिया 33 एंड 32। तो इसमें हम करेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखो 33 और 32 ये हमने यहाँ से फाइंड कर ली कि ये दो इसके टुकड़े ऐसे हैं x के जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1056 आ जाएगा। अब इनको हमें अपने हिसाब से अरेंज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इनको किसको प्लस करें किसको माइनस करें जिससे कि हमारे पास प्लस में 1 आ जाए यानी प्लस x आ जाए। तो उस हिसाब से हमने, यदि मान लो हम इसको माइनस कर लेता इसको प्लस कर लेता तो ये माइनस का x आता। तो उस हिसाब से हमने इसको मैंने प्लस कर लिया, इसको माइनस कर लिया। अब कॉमन ले लेंगे, 2x 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, सॉरी 2x कॉमन लिया तो x प्लस, यहाँ तो 33 से जाएगा नहीं तो हम x कॉमन ले लेते हैं खाली। तो हमने x कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 33। यहाँ फिर हम 32 कॉमन लेंगे या 16 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 2x लेना है। तो हमने 16 कॉमन लिया यहाँ से 16 और ये आ गया 2x और प्लस यहाँ से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा इसका 33, ठीक है। अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा आपके 2x प्लस 33 कॉमन ले लिया तो अब हमारे पास बचेगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ये जो इक्वेशन है अपनी, ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर किया और एक बार x माइनस 16 को 0 के बराबर किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है अपनी -33/2 और यहाँ से वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 16। तो मैं समझता हूँ माइनस वाली जो टर्म है वो तो इग्नोरेबल है, काउंटेबल नहीं है क्योंकि लंबाई का माइनस में यहाँ पे कोई मीनिंगलेस है, मतलब ये तो x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 16, ठीक है। तो हमने शुरू में जो लेंथ ली थी x इज इक्वल टू इसकी ब्रीथ ली थी, ये 16 हो गई और ये कितनी हो गई इसके ट्वाइस से एक ज़्यादा यानी कि ये हो गई 33। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई 33 एंड 16, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वापस हमारे पास 528 आना चाहिए। देखते हैं मल्टीप्लाई करके अपना आंसर वेरीफाई करते हैं। तो ये आ जाता है आपके 528, यानी कि अपना सवाल ये सही है, आंसर इसकी सही है। आंसर वैसे चेक करना चाहो पीछे चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर वेरीफाई करने का ये अपना तरीका है। जैसा कि उसमें सवाल में दे रखा है कि भाई ये 2x है, इसकी 2x से एक ज़्यादा है तो उसी से सब करके देख लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया 528, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड दी इंटीजर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब एक के बाद एक दूसरा आता है। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है तो इसको हम 2 के बाद जो 3 है उसको हम 2 + 1 कह सकते हैं। मतलब एक नंबर मान लो 2 है तो दूसरा 2 + 1, ठीक है। तो अब इसमें हमने ले लिया x, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया हमने x,
ये x ले लिया तो दूसरा कितना होगा, डेफिनेटली x + 1 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 306 के इक्वल है, यानी कि x इंटू एक्स + 1 इज इक्वल टू 306। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x² + x इज इक्वल टू 306। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन किया, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके हमें सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन निकालने का अपने पास वही तरीका, बीच की जो मिडिल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, ऐसे दो टुकड़े करने कि इनका मल्टीप्लाई 306x² आ जाए और प्लस माइनस करने पे +x आ जाए। तो अभी जैसे हमने तरीका बताया, क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो एकदम से इसका दो जो फैक्टर हैं इसके जो करना तो वो मुमकिन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वही अपनी ट्रिक अपनाएंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 से कर लेते हैं, 3 2 से चेक कर लेते हैं, अब 3 से कर लेते हैं, 9, ये प्राइम नंबर है तो ये केवल 17 से ही होगा। ठीक है, ये अपने फैक्टर आ गए। अब इनमें से हमें वही दो चुनने हैं, तो मान लो हम लें 3 2 = 6 और ये 17 3 = 51, तो इनका मल्टीप्लाई तो वही आएगा 306, लेकिन इनका जोड़ना घटाने में यदि x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि 51 को हम 6 प्लस करेंगे तो वो 57 आ जाएगा, 51 को माइनस करेंगे 6 से तो भी वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये